अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम कई दिनों से सो रही थी। मगर कोई मसला तो नहीं हुआ ना? मंसूबा काम कर गया, कोई मसला नहीं हुआ। हर किसी ने समझ लिया कि तुम नहीं रही। तुम्हारे देर से उठने की वजह से डर गई थी मैं, लेकिन अलाउद्दीन ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ठीक हूं मैं। जैसा कहा था वैसा ही हुआ। बहुत दिनों से सुकून से नहीं सोई थी मैं। ठीक है, माशाल्लाह। होलो फिरा, ये खेल बहुत ही मुश्किल और खतरनाक था। इतनी आसानी से कैसे कबूल किया? मैंने वही किया जो जिम्मेदारी थी मेरी। मुझे उम्मीद है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो फिर ये अंगूठी? खाला की है। इस अंगूठी के अंदर जहर था। तो क्या उन्होंने किया है ये? शवाहिद उसी तरफ इशारा कर रहे हैं होलो फिरा। हाँ, मगर किस लिए? वो आखिर ऐसा क्यों करेंगी? ताकि दोनों का ही कबाइल मुत्तहिद ना हो सके। यानी कि ओलिविया अब भी इमरान तेगिन की मदद कर रही है। ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये जानते हुए भी इल्जाम तुम पर लगेगा। उसने ऐसा क्यों किया होलो फेरा? क्या सजाए मौत मिलेगी उनको? अभी नहीं, पहले वो बताएंगी कि उनके साथ कौन है और इमरान तैगन के खुफिया रास्ते कहाँ है। बताना होगा उन्हें ताकि इंसाफ हो, लेकिन तुम्हें करना होगा इंसाफ इसका। मगर मैं ऐसा कैसे करूं? जान देकर। और इस बारे में किसी को भी खबर ना होगी। हम कुछ मुद्दत के लिए यही तुम्हारी मेजबानी करेंगे। यहां पर रहने से मुझे फायदा होगा, मगर औरहान को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं, पता चला तो यहां पहुंचेगा। होलो फिरा, औरहान और अलजुम को वादे के मुताबिक शादी करनी चाहिए। मैं वही करूंगी जो फर्ज है मेरा। औरहान से दूर रहूंगी। जब अतरनोस के खुफिया मकामात के रास्ते जान जाएंगे आप, तो कुछ दिन दुनिया चली जाऊंगी मैं बहुत दूर चली जाऊंगी बाला खातून, क्योंकि सबकी भलाई इसी में होगी। होलो फेरा, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। दिल का कत्ल है ये। क्या तुम ऐसा कर सकोगी? मोहब्बत करना तो आसान होता है, लेकिन मोहब्बत को छोड़ देना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा लगता है कि तुमने औरहान से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की है, उसका तो दिल ही तुम्हारे दिल से जुड़ा हुआ है होलो फिरा, वरना कोई ऐसा नहीं कर पाता। याद रखना, अपनी मोहब्बत को इस तरह तर्क कर देना किसी अजीम कुर्बानी की तरह है, ये जान लो तुम। और हाँ, ये सब तुम्हारी मोहब्बत की शायान शान है, मत भूलना। अब मुझे कबीले जाना है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो किस्मत को बता देना। दरअसल एक चीज की जरूरत है मुझे। मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या औरहान की तुमसे शादी की यही शर्त थी? क्या दिल से चाहती हो? औरहान के लिए नहीं, ये मैं अपने लिए चाहती हूँ। मैं आपके दीन और पैगंबर के बारे में जानना चाहती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरदारान, सिपाहियों, जो मालूमात हमें मिली हैं उनके मुताबिक ये मुहिम हरगिज आसान नहीं होगी हमारे लिए, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो उनमें से आज रात एक भी फ्रैंक जिंदा नहीं बचेगा। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह। अब ऐसा है कि वो फ्रैंक करारगाह को महफूज रखने के लिए 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, तो इसीलिए हम भी एक वक्त 3 अतराफ से हमला करेंगे। उनकी करारगाह यहां से कुछ इस तरह फैली हुई है। करारगाह की सामने वाली तरफ ढालें लिए सिपाही खड़े हैं, उनके पीछे एक दस्ता नेज़े उठाए खड़ा है हमारे सिपाहियों का मुकाबला करने के लिए। फिर तीर अंदाजों का दस्ता है जो दूर से तीर मारने की महारत रखते हैं, उनके सामने हमारे फौलादी ढालों वाले सिपाही जाएंगे और उनकी सरबराही आप करेंगे कुंदूज सरदार। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। और सारे तीर अंदाज बोरान की कमान में होंगे। जो आपका हुक्म सरदार। उनके तीर हमारी ढालों पर टूट जाएंगे इंशाअल्लाह उस्मान सरदार। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और वो हमारे जंगजुओं के तीरों से मर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और हाँ, उनका जो ये हिस्सा है, अकबी हिस्सा, यहां उनके इंतहाई माहिर सिपाही होते हैं जो यहां नजर रखते हैं। अगर इस तरफ से हमला किया जाए तो थोड़ी आसानी हो सकती है, क्योंकि वो इस तरफ से हमले की तवक्को नहीं कर रहे होंगे। और इसीलिए, और हान बेटा, हुक्म सरदार। तुम अपने सिपाहियों के साथ इस तरफ से हमला करके उन्हें वहीं ढेर कर दोगे। जो हुक्म आपका, यकीनन वो बचेंगे नहीं। हाँ, इंशाल्लाह। इन दोनों तरफ से हमला होते ही हम वहां बिल्कुल दरमियान से हमला करेंगे, उनके सरबराह को घेर लेंगे और फिर उसका सर उतारा जाएगा, लाकर इस पर लटकाया जाएगा। या तो वो हमारी सरजमीनों से निकल जाएंगे या वो इन्हीं सरजमीनों में दफन कर दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह। हाँ, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। गुरूब आफ्ताब के बाद ही कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन पहले उन गश्त करने वालों को रास्ते से हटाना होगा, और वो इसलिए ताकि हम बआसानी वहां पहुंच सके। इस सबसे पहले ही उन फ्रैंकों से मिलने आने वाले कातलानियों का सफाया कर दिया जाएगा, जो कि हमारे लिए करना बहुत अहम है। मेरे सरदारान, सिपाहियों, जवानों, ये बहुत मुश्किल और सख्त रास्ता है, लेकिन हम भी मजबूत हैं। अल्लाह ने चाहा तो जरूर फतह हासिल करेंगे। ये जंग सबको मुबारक हो। आमीन। आपको भी मुबारक। आपको भी मुबारक हो। सवार हो जाइए, चलेंगे यहां से। गोंजा, जब तुम कोताहिया पहुंचोगी तो बाबा को ये बात समझाओगी। भाई सुने, मुझे भी अपने साथ लड़ने दे भाई। नहीं, तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें बताऊंगा।